आज हम क्लास 2, 3, 4, 5 के लिए साइंस में अर्थ चैप्टर लेके आए। अर्थ मीन्स पृथ्वी। उससे पहले आप सभी का आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल पावर हाउस टंडा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम साइंस में 2, 3, 4, 5 के लिए अर्थ चैप्टर का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। अर्थ इट मीन्स पृथ्वी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी है क्या, सॉरी अर्थ है क्या, अर्थ है क्या। तो आप जानते हैं अर्थ एक प्लैनेट में, अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पाया जाता है, जिस पर हम लोग जितने भी लिविंग थिंग्स है वो रहते हैं। आखिर अर्थ पर ही लाइफ क्यों पाया जाता है? क्योंकि लाइफ के लिए जितने भी एसेंशियल थिंग्स हैं वो सभी अर्थ में ही पाए जाते हैं। अन्य प्लैनेट पर ऐसे लिविंग थिंग के लिए एसेंशियल थिंग उपस्थित नहीं है, जिसके कारण अन्य प्लैनेट पर लाइफ नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम अर्थ के बारे में कि अब व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ। अर्थ है क्या, अर्थ सब क्या समझते हैं, अर्थ है क्या? अर्थ इज द प्लैनेट। अर्थ इज द प्लैनेट। हम लोग जानते हैं कि अर्थ है क्या? अर्थ एक प्लैनेट है। सोलर सिस्टम में आप आगे पढ़े होंगे, कुछ लोग तो पढ़े होंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम में अर्थ भी एक प्लैनेट है। जितने भी प्लैनेट है, एक प्लैनेट है, एक प्लैनेट में अर्थ भी हमारा एक प्लैनेट है। तो हम सब जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट है उसमें अभी बताया कि जितने भी सोलर सिस्टम, जितने भी प्लैनेट है उसमें अर्थ ही एकमात्र प्लैनेट है जिस पर लाइफ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइफ के लिए जितने भी एसेंशियल कंडीशन है, एसेंशियल थिंग्स है, वो सभी अर्थ में पाए जाते हैं, अन्य प्लैनेट पर नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थ है क्या। अर्थ इज द प्लैनेट वी लिव ऑन। इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है जिस पर हम लोग लिविंग करते हैं, रहते हैं, और हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है। सन के बाद ये अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है। सोलर सिस्टम में ये थर्ड नंबर पर है। इट इज द ओनली प्लैनेट नॉट टू हैव लाइफ ऑन इट। इसको एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ होता है। द अर्थ बना कब है? तो ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया है कि अर्थ का जो निर्माण हुआ है वो 4.5 इयर्स, जो अर्थ का निर्माण हुआ है वो 4.5 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है। 4.5 मिलियन एगो हुआ है। 4.5 बिलियन, आज नहीं, 4 बिलियंस, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। फिर पूरा अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, बट इट एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम इट इज 149 मिलियन किलोमीटर। पूरा अर्थ जो है
वो सन की ओर रिवॉल्व करता है, चक्कर काटता है, रिवॉल्व करता है। और इसकी रिवॉल्व की स्पीड क्या है एवरेज में, तो 149 मिलियन किलोमीटर इसका एवरेज है। आप जानते हैं कि अर्थ पर ऑक्सीजन पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। ये सब एसेंशियल एयर पाया जाता है। ये सब एसेंशियल कंडीशन है ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए एसेंशियल कंडीशन है। इसके बिना जितने भी लिविंग थिंग्स है वे जीवित नहीं रह सकते हैं, उनको लाइफ वो डेड हो जाएंगे। तो ये सभी चीजें, ये सभी थिंग्स जो एसेंशियल कंडीशन जो है अन्य प्लैनेट पर नहीं है, ओनली वन अर्थ पर है, इसीलिए यहाँ लाइफ पाया जाता है। अब हम आगे बताएंगे कि अर्थ बना कैसे, अर्थ बना कैसे है। उससे पहले एक बार और कोई समझ लीजिए कि अर्थ क्या है। तो हम बताए थे कि अर्थ ओनली वन ऐसा प्लैनेट है जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं। और ये सभी प्लैनेट में थर्ड नंबर पर आते हैं। और एक ऐसा प्लैनेट है, ओनली वन प्लैनेट है, ये प्लैनेट ओनली वन है जिस पर लाइफ पाया जाता है। अब है क्यों पाया जाता है लाइफ, तो अभी बताए थे कि अर्थ पर वो सभी एसेंशियल कंडीशन प्रेजेंट है जो अन्य प्लैनेट पर नहीं है। तो जितने भी लिविंग बींग्स है उसको लाइफ के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, एयर चाहिए, ये सभी, उसके बाद हीट चाहिए। ये सभी कंडीशन जो है एसेंशियल कंडीशन है जो अर्थ में पाया जाता है, जिसके कारण अर्थ पर ही लाइफ पाया जाता है। आगे हम अर्थ बना कैसे है उसके बारे में बताएंगे। व्हाट थिंग्स अर्थ मेड ऑफ, अर्थ मेड किसे बना कैसे, तो अर्थ इज मेड आउट ऑफ मेनी थिंग्स। अर्थ इज मेड निकेल, आयरन, रॉक, ऑक्सीजन एंड अदर मिनरल्स। अर्थ का जो मेकिंग हुआ है वो बहुत मेनी थिंग्स से हुआ, डिफरेंट थिंग्स से हुआ। इसमें से कुछ थिंग्स जैसे निकेल, आयरन, रॉक, ऑक्सीजन एंड अदर मिनरल्स हैं। हमारे अर्थ को 3 भागों में बांटा गया है। 3 स्टेट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है, कोर, मेंटल, क्रस्ट। कोर, मेंटल, क्रस्ट। पृथ्वी के सबसे ऊपरी जगह को क्रस्ट बोलते हैं, उसके बाद मेंटल और सबसे निचली जगह कोर। आगे हम कोर होता क्या है, मेंटल होता क्या, क्रस्ट होता क्या है, इसके बारे में, या कोर में क्या क्या पाया जाता है, मेंटल में क्या क्या पाया जाता है, क्रस्ट में क्या क्या पाया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग अर्थ के लिए पहला लेयर जो कोर था उसके बारे में जानेंगे। तो द अर्थ कोर इज द पार्ट ऑफ अर्थ in the middle of our planet. It has a solid inner core and liquid water core. ये जो अर्थ के मिडिल में होता है और ये सॉलिड स्टेट में ये होता है। इसी अर्थ के इसी सॉलिड स्टेट में लिक्विड वाटर पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका पार्ट्स है वो मेंटल है, उसके बारे में हम लोग
जानेंगे क्या कि मेंटल होता क्या है। ये फर्स्ट अर्थ की ये फर्स्ट लेयर के बारे में हुआ। अर्थ की सेकेंड लेयर के बारे में जो जिसका नाम क्या है मेंटल, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय मेंटल। अर्थ के और लेयर के दूसरा लेयर जो था जिसका नाम मेंटल है वो था क्या है, इसके बारे में जानेंगे। Above the core in earth mantle which is made of rock obtaining silicon, iron, magnesium, aluminum, oxygen and other minerals। बोल रहा है कि कोर के ऊपर मेंटल होता है, मेंटल का लेयर होता है जो किससे मिलकर बना है, रॉक से मिलकर बना है। रॉक इट मींस पत्थर, उससे मिलकर बना है। और इसमें इसी रॉक इसी मेंटल में क्या क्या पाया जाता है, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन एंड अदर मिनरल्स पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय क्रस्ट। नेक्स्ट जो अर्थ का नेक्स्ट लेयर का नाम जो था क्रस्ट, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये क्रस्ट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ए प्लैनेट। सबसे आउटरमोस्ट लेयर है प्लैनेट ये क्रस्ट, अर्थ का जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है वो क्रस्ट है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ ए ग्रेट वैरायटी ऑफ इग्नूज, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंटरी रॉक। और इसी क्रस्ट में, इसी अर्थ के क्रस्ट लेयर में ही बहुत बड़ी मात्रा में विभिन्न तरह के रॉक पाए जाते हैं। इग्नू रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, ये सभी जो रॉक होते हैं, कोस्टल रॉक होते हैं, ये सब इसी अर्थ के इसी परत में, अर्थ के इसी पार्ट में पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अर्थ चैप्टर समझ में आ गया होगा। और आप लोग से एक निवेदन है कि लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पर ही रहें, घर पर स्वाध्याय करें, रेगुलर स्टडी घर में करें। क्योंकि ये स्टडी अगर 1 या 2 दिन स्टडी जो होता है वो निरंतर करने का है। अगर आप निरंतर स्टडी नहीं कीजिएगा तो बहुत सारे बातों को आप भूल सकते हैं। तो आप घर के अंदर रह के स्टडी करें। आपके पास बहुत पर्याप्त टाइम मिला है, आप स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। और घर के आसपास आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे जिनको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, आप उनको भी आप हेल्प कर सकते हैं। उनके मोबाइल में उनको भी आप बता सकते हैं। आपको करना क्या है कि आप उनके घर उनको फ्रेंड को बोलिए, अगर नहीं हो उसके स्टडी नहीं हो पा रहा है तो फ्रेंड को मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से नेट को यूट्यूब खोलिए और अपना स्कूल का नाम सर्च उसमें करके। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका फ्रेंड तभी रेगुलर यहाँ के द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर का बेनिफिट ले पाएगा जब वो उसके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स। और जाते जाते और बात याद रखिएगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए। हम लोग को यहाँ से पूरा पता चल जाता है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।